सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो वाक कविता उसके प्रश्न उत्तर किए थे। इस वीडियो में आज हम जो सवैये हैं हमारे रसखान जी द्वारा रचित उनके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करें। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि गोकुल गांव के ग्वालों के प्रति प्रेम भाव रखता है। ग्वाले होते हैं पशुओं को चराने वाले, इसलिए वह अगले जन्म में वहां जन्म लेना चाहता है। वह पशु बनकर वहां गायों के बीच रहना चाहता है। वहां के पर्वतों के प्रति भी कवि का प्रेम व्यक्त हुआ है। कवि के मन में ब्रज में बहने वाली यमुना नदी और वहां पर खड़े कदम के पेड़ों के प्रति भी अनन्य प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। वस्तुतः कवि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखता है, इसलिए उसके मन में उन सभी वस्तुओं के प्रति प्रेम है जिनका संबंध श्री कृष्ण से था। ब्रज के बागों, जंगलों तथा तालाबों पर श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचते थे, इसलिए कवि वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछोवर करने को क्यों तैयार है। वस्तुतः लकुटी और कामरिया वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग श्री कृष्ण गायों को चराते समय करते थे। कवि को श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु प्रिय है, इसलिए कवि अपने आराध्य देव की प्रिय वस्तुओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तत्पर है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए या वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी को श्री कृष्ण की भांति मोर पंखों से बने मुकुट को सिर पर धारण करने का आग्रह किया था। शरीर पर पीले वस्त्र पहनने और गले में गुंजन की माला धारण करने का भी आग्रह किया था। लाठी और कंबली लेकर ग्वालों का रूप धारण करके गायें चराने के लिए ग्वालों के साथ रहने का भी आग्रह किया था। सखी को मुरलीधर की मुरली को होठों पर लगाने का आग्रह भी किया था, किंतु गोपी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्रेम इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब से श्री कृष्ण को भी प्रगाढ़ अधिक प्रेम था, इसलिए कवि भी उनसे संबंधित सभी वस्तुओं को प्राप्त करके श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये में कवि ने बताया है कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन से प्रभावित हैं, किंतु जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वे अपने कानों पर अंगुली रख लेंगी, जिससे उस मधुर ध्वनि को सुन नहीं सकेंगी। किंतु जब श्री कृष्ण मंद मंद रूप में, मंद मंद, धीरे धीरे, हल्के हल्के, मध्यम मध्यम रूप में मुस्कुराते हैं तो गोपियां उनकी मुस्कान से अत्यधिक प्रभावित हो उठती हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाती और श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में प्रवाहित होने लगती हैं। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने अपने आप को विवश पाती हैं। तो भाव स्पष्ट करें। कोटिक एक कलदोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वह श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए वह करील के वृक्षों के समूह पर जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराते थे के लिए सोने से निर्मित करोड़ों भवनों को त्यागने के लिए तत्पर थे। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को कवि को अत्यधिक प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपिका के श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम को व्यक्त किया गया है। गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकती, अर्थात श्री कृष्ण के
प्रेम की धारा में प्रवाहित होने लगूंगी। इस पंक्ति में गोपिका की विवशता को उद्घाटित किया गया है, उजागर किया गया है। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो किस व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है? अनुप्रास। एक से अधिक बार जिस व्यंजन की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो प्रस्तुत पंक्ति ब्रज भाषा में निहित है। इसमें गोपिका के हृदय की सोती है, सोतन जो होती है, दूसरी जो पति की भावना का सजीव चित्रण हुआ है। संपूर्ण पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है। मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता है। शब्द योजना भावानुकूल की गई। तो इस वीडियो में आज हमने अभ्यास के जो प्रश्नों के उत्तर थे वो किए। धन्यवाद।